आज बाबा ने आसन आगे कर दिया, देवी विराजिए। और जैसे ही आगे किया, सती मैया पूछती हैं, प्रभु एक बात बताइए, सन्मुख तो माँ बैठा करती हैं, आपने आज मुझे सन्मुख क्यों बिठाया है? महादेव कहते हैं, सन्मुख में केवल माँ ही नहीं बैठती, सन्मुख में तो श्रोता भी बैठा करते हैं, जैसे आप सभी बैठे हैं। सन्मुख बैठे, हमारे सामने बैठे हैं, तो सन्मुख में श्रोता भी बैठा करते हैं देवी। और आज आप हमारी श्रोता हैं। महादेव के मन में ये बातें चल रही हैं, कहीं में राम नाम बंद करो तो ये व्यर्थ की चर्चा, ये बार बार पूछेंगे कि आपने कौन सा संकल्प किया था। इसलिए महादेव कहते हैं, आप बैठिए, मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा। और पुनः महादेव लगे कहना हरि कथा रसाला, लगे कहना हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते काला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लगे कहन हरि कथा रसाला। फिर से महादेव भगवान श्री हरि की कथा करने लगते हैं। लेकिन आज फिर से एक बार सती मैया का मन कथा श्रवण करने में नहीं लगा। कथा स्थल पर बैठी तो हैं, परंतु कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ भी कई लोग होंगे, यहाँ बैठे हैं परंतु मन कहीं और है। आए थे कथा सुनने के लिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, वही स्थिति। आए थे घर से कि कथा सुनने जा रहे हैं, और यहाँ आए बस किसी को भूख लग गई, किसी को प्यास लगी है, किसी को मेले का आनंद लेना है, कोई इधर कोई उधर। अरे महाराज, कथा सुनने आए हो तो अपने चित्त को एकाग्र करके 3 घंटे आराम से कथा श्रवण करें। सती मैया का मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में। क्या कर रही है? सती बिलों के ऊपर देख रही है, व्योम विमाना, आकाश मार्ग से जाते हुए विमानों को देख रही हैं। सारे देवता अपने अपने विमान को सजाकर चले जा रहे थे। सती मैया ने पूछा, प्रभु थोड़ी ये हरि चर्चा रोकिए और ये बताइए कि ये जो देवता अपने अपने विमानों को सजाकर चले जा रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं? कहीं कोई उत्सव है क्या? कहीं कोई आयोजन है? महादेव ने कहा, आप ही के पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, यज्ञ का अनुष्ठान किया है, और उसी में भाग लेने के लिए सारे देवता चले जा रहे हैं। मैया ने कहा, फिर आपको निमंत्रण नहीं मिला? अरे कहीं भी कोई आयोजन हो तो सबसे पहला निमंत्रण कार्ड ये कैलाश पर्वत पर ही पहुंचता है, आपको नहीं बुलाया गया? महादेव ने कहा, नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया, इसलिए हम जाएंगे भी नहीं। मैया ने कहा, अच्छा प्रभु एक बात कहो, माता पिता गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ तो बगैर बुलाए भी चले जाना चाहिए। मुझे लगता है पिताजी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो हमें चलना चाहिए। महादेव ने कहा, देवी मैं मानता हूँ माता पिता गुरु मित्र के यहाँ बगैर बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहाँ पर सम्मान न हो, जहाँ विरोध किया जाए, ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां जाने से कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है कि यावत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आप किसी के घर में जाएं और देख करके आंखों में प्रसन्नता का भाव न झलके, अरे आइए आइए, बड़े भाव से नहीं देखा, वही बस निरस्ता का भाव दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं कहां से चले आए। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में, चाहे वहां सोने की बरसात ही क्यों ना होती हो, मत जाइए ऐसे स्थान पर। और मैं तो देवियों से प्रार्थना करो, जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, पति देवता की आज्ञा ना हो तो अपने मायके कभी मत जाना।
चाहे भाई साहब की शादी ही क्यों ना हो। कई माताओं का ये स्वभाव होता है, तुम कहो वही करें। भाई की शादी फिर होगी क्या? हम तो जाएंगे ही, चाहे तुम्हें नुकसान पहुंचे या जो भी हो जाए, हम तो जाएंगे। नहीं, इस कथा में आई हो तो कम से कम ये सीख करके जाओ। सती मैया ने महादेव की बात नहीं मानी, मायके चली गई। देखो परिणाम कितना भयानक हुआ है। और इधर वालों से भी कह दो, यदि आपको कोई परेशानी ना हो, हाँ परेशानी में हो तो इन्हें रुकना चाहिए, और यदि कोई परेशानी ना हो तो फिर थोड़े इनके मन के भाव को भी समझा करें आप। है कि नहीं? दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। इधर वाले भी समझे और इधर वाले भी समझे। तो मेरे कहने का भाव यह है, आज सती मैया बार बार महादेव के कहने पर भी नहीं मान रही है। अरे प्रभु, आपको क्या पता, निमंत्रण कार्ड आया भी होगा तो आपने कैलाश पर्वत पर कोई घर तो नहीं बनवा रखा है, खुले में रहना होता है, वो कार्ड कहीं उड़ गया होगा, क्या पता। और आपके यहाँ कोई सज्जन तो रहते नहीं, भूत प्रेत रहा करते हैं। निमंत्रण कार्ड आया होगा, कहीं किसी ने फाड़ कर फेंक दिया हो, कौन जानता है। हे प्रभु, मेरी इतनी प्रार्थना है, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे जाने का आदेश दे दिया जाए। जब मैया नहीं मान रही हैं, तो आज महादेव ने शिव गणों के साथ सती मैया को विदा किया। मैया को बार बार मना करते हैं, मत जाओ, वहां पर हमारा विरोध होगा। और विरोध कैसा? आखिर महादेव का ही विरोध क्यों? तो इस कथा को मानस में आप नहीं सुनेंगे। मानस में यदि आप पढ़ेंगे, श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है कि राजा दक्ष ने क्यों विरोध किया था। ये कथा विस्तार पूर्वक से श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में, जहां पर मनु महाराज की बेटियों का वर्णन किया गया है, उस कथा में बताया गया। क्यों राजा दक्ष बड़ा विरोध मानते थे महादेव का। तो वहां पर वर्णन है कि एक बार की बात है, जब राजा दक्ष का बड़ा मान था, बड़ा सम्मान होता था, तो एक बार की बात है, राजा दक्ष का सम्मान समारोह रखा गया कि आज इस सभा में राजा दक्ष का सम्मान होना है, अभिनंदन होना है। सारे देवता जुटे, देव, दनुज, नर, नाग, गंधर्व, किन्नर सब जुटे हैं उस सभा में। और उसी सभा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आए थे। जैसे ही राजा दक्ष का आगमन उस सभा में होता है, सारे लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते, अभिनंदन करते हैं। परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वैसे ही बैठे रहे। और तीनों जब बैठे रहे तो आज राजा दक्ष ने विचार किया, चलो ब्रह्मा जी नहीं उठ रहे, कोई बात नहीं, परमपिता परमेश्वर हैं। भगवान विष्णु भी नहीं उठे, कोई बात नहीं, परंतु ये शंकर, ये हमारा दामाद है, इसे तो उठना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं उठ रहा है। और आज तो राजा दक्ष ने महादेव को बहुत सारे अपशब्द कहे। बीच सभा में आकर के राजा दक्ष ने घोषणा की, अरे सभ्य लोगों की सभा में यदि कोई असभ्य बैठा हो तो क्या ये शोभा देता है। अब सारे लोग इधर उधर देखने लगे, अब यहाँ पर असभ्य कौन बैठा है। जब सारे लोग चारों तरफ देख रहे थे तो आज राजा दक्ष ने कहा, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या, ये मरकट लोचन। मेरा दुर्भाग्य ही है कि ऐसे मृगलोचनी कन्या का हाथ मैंने ऐसे मरकट लोचन शिव के हाथ में दिया, तुम्हें ये मरकट लोचन शिव दिखाई नहीं पड़ता। अब इतना सुनते ही नंदीश्वर से रहा नहीं गया, खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो महादेव ने कहा, शांत हो जाओ नंदीश्वर, शांत हो जाओ। यद्यपि ये मुझे गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, परंतु हैं तो हमारे ससुर जी, और ससुराल में तो दामाद जी को गालियां पड़ती ही हैं। यदि गाली मिली रही तो कौन सी बड़ी बात है, शांत हो जाओ।
हाँ, तो इसलिए आज जैसे ही इतना कहा, बस 5 मिनट में वाणी को विश्राम है। नंदीश्वर तुरंत खड़े होने लगे। महादेव ने शांत किया, बैठ जाओ। परंतु इतने पर भी राजा दक्ष मान नहीं रहे, कहते ही जा रहे हैं। और जब बोलते ही चले जा रहे थे तो आज राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि इस मरकट लोचन शिव को यज्ञ का कोई भाग ना दिया जाए। और जैसे ही इतना कहा है, आज नंदीश्वर से अब नहीं रहा गया। क्यों? हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप गौघात समाना। इसलिए खड़े हो गए नंदीश्वर और खड़े होकर के कहने लगे, ए राजा दक्ष, मैं देख रहा हूँ तू जब से आया है बड़बड़ाता ही जा रहा है। यदि तुझे इतना ही बड़बड़ाने का शौक है, तुझे इतना ही मैं करने का शौक है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे बकरे का सर लग जाए। और जैसे ही इतना कहा तो वहीं पर भृगु ऋषि खड़े थे। भृगु ऋषि ने कहा, अरे नंदीश्वर, ससुर और दामाद के बीच में बातें चल रही थी, तो तू क्यों बीच में बोला? यदि तू बीच में बोल रहा है तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि जितने शिवगण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब नंदीश्वर ने कहा, अच्छा, यदि तुम मुझे श्राप दे रहे हो तो हम भी आप सभी ब्राह्मण देवता को श्राप देते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा हो जाएं। और जैसे इतना कहा, अब तो महादेव को लगा कि ये सम्मान समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है। खड़े हो गए महादेव और सीधा अपने गणों को लेकर के वहां से निकल गए। तभी से राजा दक्ष जो है वो बड़े क्रोधी, बड़ा विरोध मानते थे महादेव का, इसलिए अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। और जब नहीं बुलाया है, आज सती मैया बार बार निवेदन करती हैं और उस निवेदन को महादेव ने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब बहुत जिद करने लगी तब महादेव अपने शिवगणों के साथ विवश होकर के सती मैया को विदा करते हैं। आज जाने दीजिए, कल मैया पहुंच जाएंगे। आगे की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। आइए बड़े भाव से एक छठ गीत हम सभी लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि बड़ा ही पावन पर्व, सूर्योपासना का पावन पर्व छठ पर्व बहुत करीब है। एक बार भाव और श्रद्धा से जय जयकार कर लीजिए। बोलिए छठ मैया की जय, बोलिए सूर्य भगवान की जय। अरे कहवा पैबो सोने के कटोरवा, कहाँ रे गैया दो। सभी लोग गाएंगे बड़े भाव से मिल करके, प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। अरे कहवा पैबो सोन के कटोरवा, कहाँ रे गैया दो। कहवा पैबो सोने कटोरवा, कहाँ रे गैया दो। कहवा पैबो पनवा के बीड़वा, अरगिया के होबे। कहवा पैबो तालियां जोरदार। बीड़वा, अरगिया के होबे। सोनरा घर सोने के कटोरवा से अहिरो घरवा दो। सोनरा घर सोने के कटोरवा से अहिरो घरवा दो। पनहरिया धरा पनवा के बीड़ा, अरगिया के होबे। कहवा पैबो सोने कटोरवा, कहाँ रे गैया दो। तालियां जोरदार। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए छठ मैया की जय हो।
लइहे बास के सुपुलिया अरगिया के होगे लइहे बस के सुपुलिया अरगिया के होगे लइहे बास के सुपुलिया अरगिया के होगे बाबा लइहे नेमु नारियरवा से हरियर हरियर बाबा लइहे नेमु नारियरवा से हरियर हरियर बाबा लइहे नेमु नारियरवा से हरियर हरियर बाबा लइहे नींबू नारियलवा से हरियर हरियर दोन बिटिया लइहे सुपुलिया अरगिया के होगे दोन बिटिया लइहे सुपुलिया अरगिया के होगे दोन बिटिया लइहे सुपुलिया अरगिया के होगे दूध बिटिया लइहे सुपुलिया अरगिया के होगे ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से बोलिए छठ मैया की जय हो बोलिए सूर्य भगवान की जय हो बोलिए श्री राम महायज्ञ की जय हो कहावा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती कहावा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती कहावा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती कहावा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती कहावा से आई है आदि कमल अरगिया के होगे कहावा से आई है आदि कमल अरगिया के होते कहावा से आई है आदि कमल अरगिया के होते ससुरा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती ससुरा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती ससुरा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती ससुरा से आई है छठिया मैया गंगा जी के होती और स्वर्ग से आई है आदि कमल अरगिया के होगे स्वर्ग से आई है आदि कमल अरगिया के होते स्वर्ग से आई है आदि कमल अरगिया के होते स्वर्ग से आई है आदि कमल अरगिया के होते से आई है आदि कमल अरगिया के होते प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। बोलिए छठ मैया की जय। और आज की यह पावन श्री राम कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम
से बोलिए रामचंद्र भगवान की, जय। पवन सुत हनुमान की, जय। उमापति महादेव की, जय। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय। आइए, पावन श्री राम कथा के द्वितीय दिवस की विश्राम आरती होने जा रही है। आप सभी श्रोतागण अपने अपने स्थान पर यथाशीघ्र खड़े हों और खड़े होकर भगवान की मंगलमय आरती। और जितने भी यहाँ श्रोतागण उपस्थित हैं उन सबसे प्रार्थना है, कल से यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर का दीपक भगवान श्री राम के इस कथा स्थल पर जले, आप सबका जीवन भगवान श्री राम प्रकाशित करें, आपका जीवन पथ रोशन हो, इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो कल से 2 दीपक प्रतिदिन इस कथा स्थल पर आप लेकर के आएं। एक प्रारंभ की आरती और एक विश्राम आरती में आप दीपक जलाएं और उस दीपक से आरती लेकर के भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका स्वरूप, आपका स्वभाव हमारे भीतर आए, हमारा जीवन पथ सदैव इस प्रकाश से रोशन होता रहे। ऐसी मंगल कामना करते हुए आप अपने घर की ओर जाएं। तो कल से क्या करना है? दीपक। यदि आपके भीतर आस्था है, प्रेम है, श्रद्धा है, आप चाहते हैं दीपक जले, और यदि किसी को इच्छा हो कि कुछ प्रसाद बना करके हम भगवान को भेंट करें तो वो भी आपको छूट है। प्रसाद स्वरूप कुछ भी आप यहाँ व्यासपीठ पर अर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा लाया हुआ वो प्रसाद सभी श्रोताओं के बीच में, जितने भगवत प्रेमी हैं सबके बीच में बांटा जाएगा। आप पुण्य के भागी बनेंगे। इसलिए प्रार्थना है आप सभी से, यदि संभव हो तो अपने घर से 2 दीपक विद्यानंद ठाकुर और भगवान को समर्पित करने के लिए जितना जल्द हो सके कपूर लेकर के मंच के ऊपर पहुंचे। विद्यानंद ठाकुर जी, दर्शक वृंद को बताना चाहूंगा कि आरती के पश्चात रासलीला का प्रोग्राम दिखाया जाएगा, तो कृपया शांति बना करके आप सभी यहीं रहेंगे और कम से कम एक घंटा आधा घंटा का प्रोग्राम आप देख करके ही अपने मन में ऐसी इच्छा जताएं कि घर जाने का अगर आप सोच रहे हो तो 1 घंटा जरूर, क्योंकि मथुरा वृंदावन से चल करके रासलीला की जो पूरी टीम है वो आई है और आरती के पश्चात तुरंत रासलीला का प्रोग्राम दिखाया जाएगा। और सभी दर्शक वृंद को बताना चाहूंगा कि कल से इनका जो समय है वो 8 से 10:30 तक पूरा 2.5 घंटा इनको दिया जाएगा। और समय रहते सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि माचिस और कपूर दोनों लेकर के आएंगे, माचिस और कपूर दोनों लेकर के आएंगे। जितना जल्द हो सके दौड़ करके भाग करके आइए। तो 6 बजे से 8 बजे तक जो शुरू में कथावाचिका आई थी उनका होगा, उनके बाद सुश्री अनुराधा सरस्वती जी का 8 से 10:30 बजे तक और 10:30 के बाद रासलीला का प्रोग्राम। तो कल से समय से आप लोग आएंगे। और एक बात है, ये सभी जितने भी अभी तक अनुराधा सुश्री
सरस्वती जी जो कथा वाचना की हैं, वो सभी आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इनके चैनल का नाम है सुश्री अनुराधा सरस्वती जी। जैसे ही आप YouTube में सर्च करेंगे, इनका प्रोफाइल पिक्चर आएगा। करीब 2K के आसपास सब्सक्राइबर हैं, आप समझ जाइएगा। उसी को सब्सक्राइब कर लेना है और आप घर बैठे सभी कथा वाचना आप घर से भी देख सकते हैं। और प्रत्येक दिन लाइव भी आप देख सकते हैं। किसी कारणवश से आप यहाँ नहीं हो तो आप कहीं भी रहें तो लाइव भी देख सकते हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्रभु तुमको मनाओ, आरती उतारो प्रभु तुमको मनाओ, आरती उतारो प्रभु आपको मनाओ। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, कनक बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग
तन मन बाबू आरती उतारो प्रभु तन मन आइए सभी लोग समर्पण भावना से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और समर्पण भावना से भगवान की मंगलमय आरती। हे राजा राम तेरी आरती उतार हे राजा राम तेरी आरती उतार अवध बिहारी तेरी आरती उतार कनक बिहारी तेरी आरती उतार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे राजा राम तेरी आरती उतार अवध बिहारी तेरी आरती उतार कनक बिहारी तेरी आरती उतार हे राजा राम तेरी आरती उतार हे राजा राम तेरी आरती उतार कनक बिहारी तेरी आरती उतार। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की जय। बोलिए सूर्य भगवान की। जय। आइए दोनों हाथों को ऊपर करें, मुट्ठियां बांधे और बुलंद आवाज में उद्घोष करें, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, सरयू मैया की, श्री अवध मिथिला धाम की, श्री वृंदावन धाम की, बोली राम छावनी धाम की, बोली आज के आनंद की, बोली यज्ञ नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। आज कथा इतनी भई सुनहो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करहो कल्याण। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कल पुनः इसी स्थान पर, इसी मंच पर, इसी पावन श्री राम कथा के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप समस्त श्रोतागणों को शुभ